दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो एक नया रूल पास करा है, जिसमें उन्होंने कहा है भाई, नया ऑर्डर पास करा है कि भाई जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको क्या करा जाए भाई, वहाँ से हटाकर एक शेल्टर में पहुँचाया जाए। बट आपको ये नहीं पता होगा भाई कि जो नंबर ऑफ डॉग बाइट्स हैं इंडिया में वो क्या हो रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, क्योंकि भाई अगर मैं आपको बताऊं कि 2024 में जो जुलाई तक का डेटा है उसमें क्या बताया जा रहा है कि भैया लगभग 37 लाख जो कुत्तों ने क्या करा कि भाई बाइट करा है, ठीक है, काटा है लोगों को। और ये नेशन वाइड रिपोर्ट हुआ है भाई, जिसके चलते आप मान सकते हो कि हर दिन 10,000 डॉग बाइट्स जो इंसिडेंट हैं, ठीक है, जो कुत्ते के काटने के इंसिडेंट हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जो कि भाई 2023 में अगर बात करें वो मात्र 27 लाख थे। तो 10 लाख की बढ़ोतरी हमें एक साल के अंदर अंदर 6 महीनों में देखने को मिल गई है, क्योंकि ये जुलाई तक का डेटा है। बट अगर बात करें भैया WHO के डेटा की, तो उन्होंने तो भैया बहुत ज़्यादा डेटा बताया है। उन्होंने कहा है कि भैया जो इंसिडेंट है डॉग बाइट का वो है 1,74,00,000। तो भाई आप मानकर चल सकते हो किस लेवल तक का बड़ा डेटा है जो हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में, और किस लेवल की सीरियस प्रॉब्लम है ये जो डॉग बाइट आजकल नॉर्मल हुई पड़ी है। इसके चलते भैया जो रेबीज़ की डेथ है, जो गवर्नमेंट का डेटा है भाई, वो 2024 में उन्होंने कहा है कि 48 से 54 की डेथ हुई है। बट WHO ने भाई इसको नकार कर 18,000 से 20,000 की डेथ बताई गई है एनुअली। तो जो कि भाई आप मान सकते हो कि यह कितना बड़ा डेटा है और कितना बड़ा डेटा छुपाया जा रहा है हमसे अभी तक, जो गवर्नमेंट का डेटा, ऑफिशियल डेटा है रेबीज़ के ऊपर भाई। बट अगर बात करें भाई, देखिए तो सबसे पहले इनके जो विक्टिम्स बनते हैं भाई, नॉर्मली बनते हैं बच्चे, ठीक है, लेडीज़, और साथ के साथ बुजुर्ग, ठीक है, क्योंकि भाई ये क्या होते हैं, मोस्ट वनरेबल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, अब मैं स्क्रीन पे आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, ये देखिए भाई इस बच्चे को किस बुरी तरीके से काटा है, ठीक है, पूरा क्या कर दिया है, जख्मी कर दिया है इसको एक इन स्ट्रे डॉग्स ने, ठीक है, जो आवारा कुत्ते हैं, ठीक है। तो इसके चलते भैया सबसे वनरेबल जो हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिनको खतरा है भाई वो औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, और साथ के साथ बच्चे हैं, क्योंकि भाई ये बहुत कमज़ोर होते हैं। बट अब देखें भाई, अगर हम बात करें तो भाई हिस्टोरिकल डेटा की, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स की, तो भैया क्या इंडियन गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ ऐसा काम नहीं करा इसको कंट्रोल करने का? तो भैया 2023 में क्या करा था कि ABC, ठीक है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल लेकर आए थे, जिसके चलते क्या करना पड़ेगा कि भैया म्यूनसिपैलिटी को क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा स्ट्रे डॉग्स को, स्टेरलाइज करना पड़ेगा, वैक्सीनेट करना पड़ेगा और वापस भेज देना पड़ेगा। तो इसके चलते भाई क्या हो रहा था, मैं आपको बताता हूं कि एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था 2023 में, जिसमें जो भी आवारा पालतू कुत्ते हैं उनको पकड़ो, ठीक है, स्टेरलाइज करो। स्टेरलाइज मतलब क्या है भाई, नसबंदी करो उनकी, ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, और वैक्सीनेट करो ताकि अगर वो काट भी दें किसी को तो उनका क्या हो भाई, रेबीज उनसे ना हो, और बाद में वापस उनको रिटर्न कर दो। तो ये भाई ABC रूल लेकर आए थे, बट ये कामयाब नहीं हुआ भाई, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया भैया? क्योंकि आपको पता है भाई इंडिया में रूल्स तो बहुत आते हैं, बट वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं भैया? क्योंकि भाई जैसे कि इस प्रोग्राम को इफेक्टिव होने के लिए 70 से 80% की जो आवारा पॉपुलेशन थी कुत्तों की, उनको पकड़कर स्टेरलाइज करना पड़ता उनको, और साथ के साथ वैक्सीनेट करके क्या करना पड़ता, रिटर्न करना पड़ता। बट ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। 70 से 80% जो जो कुत्तों को पकड़कर, ठीक है, स्टेरलाइज कर कर वापस भेजना था, वो कभी हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई जो लोग कहते थे, लोगों के अकॉर्डिंग, कि भैया जो म्यूनसिपैलिटी एक्ट करती थी वो इस तभी एक्ट करती थी अगर किसी के पास किसी सिटीजन से कंप्लेंट आती थी म्यूनसिपैलिटी को कि भैया हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे, ठीक है भाई, गली में एक पालतू जानवर है, उसको आप पकड़ो। तो तभी वो क्या करते थे, एक्शन लेते थे, नहीं तो भाई उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बहुत बड़ा भाई ड्रॉबैक है, जिसके चलते भाई मेरे को नहीं पता, अगर आपको पता है भाई कि इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है तो भाई कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं इस वीडियो में। बट अगर हम अब की बात करें तो
भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, सभी से क्या करो कि भैया जो भी पालतू जानवर है उनको पकड़ कर, ठीक है, उनको क्या करो भैया, रिलीज करो। कहाँ पर? वहीं पर रिलीज नहीं करना, उनके शेल्टर्स में रिलीज करो, ठीक है, ताकि जो भाई जो वो फिर से वहां पर क्या हो, वापस ना आ सकें। और इसके चलते भैया उन्होंने और भी कहा है कि जैसे इंस्टीट्यूट्स को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है, कि भैया अपनी जो फेंसिंग है, ठीक है, अपनी चार दीवारी करो ताकि कुत्ते एंटर ना कर पाए, ठीक है। और इसके चलते भैया उनको 8 जो हफ्तों का टाइम दिया गया है कि भाई इस सारी जो प्रक्रिया है उसको क्या करो, कंट्रोल करो। इसके चलते भैया अब देखना ये होगा कि भाई गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है, जब जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं। बट अभी अगर बात करें भैया, जैसे कि अब क्या करना होगा, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उनको क्या करना पड़ेगा भाई, एक नोडल ऑफिसर के साथ क्या करना पड़ेगा, एक हायर करना पड़ेगा, जो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसी को भी भाई ये नोडल ऑफिसर है। और उसका काम यही होगा कि भैया कोई भी स्ट्रे डॉग है उनके कैंपसेस में, उनके प्रेमिसेस में ना एंटर कर पाए। और उसका यही काम होगा भाई। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में कानून हर चीज़ का है भाई, हर चीज़ का कानून है, बट वो कानून क्या है, फॉलो नहीं होता। उसके क्या होता है भाई, वो कानून पहले या ठीक है बाद में आता है, पहले ही उसके क्या हो जाते हैं, लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसको मिसयूज किया जाए। अब देखना ये होगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बट इस पे काम होता है कि नहीं होता। बट इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भैया कुत्ते ही नहीं, हाईवे से क्या करो भाई, एंड अदर एनिमल्स क्या है भैया, जैसे गायें होती हैं, ठीक है, हमें क्या है कि भैया हमारी जैसे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी जिस पे मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस करा था कि भैया जो जो हमारी गायें हैं, जिसको हम माता कहते हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भैया आप जाकर देख सकते हो। बट हाँ, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया अब क्या है कि म्यूनसिपैलिटी को NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये भी एश्योर करना पड़ेगा कि भैया जैसे कि गायें होगी, जो कोई और, ठीक है, कोई आवारा जानवर है, वो क्या है, हाईवे और कहाँ और रेलवे ट्रैक से हटाने होंगे। और उनको क्या करना पड़ेगा, उनके अप्रोप्रिएट शेल्टर्स में डालना पड़ेगा। जैसे कि गौशाला होगी, या कोई और जानवर है, जैसे कुत्ता भी हैं अगर मान लीजिए हाईवे पे, तो उनको भी पकड़कर उनके शेल्टर में भेजना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे जो इंसिडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स कौन से होते हैं भैया, जैसे गायें कट गई, ठीक है, लोग मर गए, ठीक है, गाय सामने आ गई, एकदम से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो क्या हो गया, गाड़ी पलट गई और बंदे जो थे उसमें वो मर गए। तो उसके चलते इन हादसों को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भैया ये बड़ा कॉमन दृश्य है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि भैया गायें क्या होती हैं, जो कुछ हद तक किसान भी भाई, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई, ठीक है, उन्होंने क्या करा कि गायें जब दूध देना बंद कर देती हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो भैया ये प्योर गायें हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके थन हैं, ठीक है। तो ये गायें क्या करते हैं भैया, छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है मेरे अकॉर्डिंग, एथिकली, ह्यूमनली, ठीक है, अगर इंसानियत के तौर पे। बट हाँ ठीक है भैया, अब छोड़ दिया तो अब इनको चलते भैया, ठीक है, हाईवे से लेकर ट्रैक से, ठीक है, सबको हटाना पड़ेगा, म्यूनसिपैलिटी को, NHI और मतलब रेलवे के कर्मचारियों के साथ, जहां भी उनको न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। न्यूज़ मिलेगी क्या मतलब भाई, अब वो जाकर, उनका डायरेक्ट ऑर्डर है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भैया इसको तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जाए। बट भाई देखना यही होगा कि भाई अब गौशाला जो हैं, ठीक है, वो मतलब पूरी अवेलेबल हैं, इनफ हैं, ठीक है, हमारे पास जो हैं भैया, जो जिस नंबर ऑफ मतलब गौशाला होनी चाहिए, ठीक है, वो उतनी है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई एक टाइम पे क्या हो जाता है कि गौशाला भी इतनी भर जाती हैं कि भैया जो गायें हैं उनको रखा ही नहीं जाता। तो ये भी एक और चर्चा का विषय है भाई, जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोई भी, मैं मानता हूँ, अथॉरिटी को इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो भाई इसके रिगार्डिंग जब कोई और इन जनरल क्वेश्चन हो तो फैक्ट्स और जानकारी यूट्यूब चैनल से आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा भाई उसको आंसर करने की वीडियो बनाकर। बाकी अगर वीडियो फैक्ट्स और जानकारी की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिजिटल दौलत ये एक और यूट्यूब चैनल है भाई, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी और साथ के साथ स्टॉक मार्केट पर बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, अगर चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।